हर गंगे साथियों, माँ गंगा के दर्शन करिए। आप सबको माँ गंगा के दर्शन हम करा रहे हैं और बाकायदे माँ गंगा के आपको दर्शन हम कराने जा रहे हैं। माँ गंगा के दर्शन आप लोग करना है तो सीधे थोड़ा सा आगे बढ़िए और आप माँ गंगा के साक्षात दर्शन करिए। हर हर गंगे साथियों, मैं अभी फिर से उसी जगह पर हूँ, रसूलाबाद घाट में, जहाँ से मैं पिछले एक दशक से लगातार आपको हर वर्ष हर 2-3 महीने में इस नाले का वीडियो दिखाता हूँ। मैंने वीडियो चालू करने से पहले आपको बताया कि मैं आपको माँ गंगा के दर्शन करा रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैं उस समय नाले के पानी का आपको दर्शन कराया था, लेकिन वही नाले का पानी जब आगे जाकर माँ गंगा में मिलता है तो कहीं न कहीं वो गंगा जल बन जाता है। ये विशेषता है माँ गंगा का। माँ गंगा से जो भी धारा मिलती है, कैसी भी हो, वो माँ गंगा से मिलने के बाद कहीं न कहीं अपने आप को गंगा जल बनाती है। आइए पांडे जी जरा नीचे आ जाइए। हमारे साथी अनिल पांडे जी इस वीडियो को बना रहे हैं। थोड़ा जल्दी करिए ना, खत्म हो जाएगा। हर हर गंगे जाप कर गए गंग के तीर, और मैला देखा नीर जो आर हुए आधीर। इतने पापी धो गए इस गंगा में पाप, खोकर अपनी अस्मिता झेल रही संताप। ये गंगा ये यूं ही नहीं भारत की पहचान, ये संस्कृत की धार है उसका गौरवगान। ये राष्ट्र नदी माँ गंगा के आपको हम दर्शन करा रहे हैं साथियों। राष्ट्र नदी माँ गंगा इतने दावों के बाद और इतने सारे व्यवस्थाओं के बाद अभी किस दशा में है, उसका जीता जागता उदाहरण आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़े होना बड़ा मुमकिन नहीं है। यहाँ गंदगी का अंबार है, घाट पर हर तरह की गंदगी है। बाकी आप इस नाले को देखिए। ये नाला आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की टंकी दिखा रहा हूँ, जो मेरे पिछले वीडियो में फूटी हुई है, और इसमें से भी पानी माँ गंगा में जा रहा है। लेकिन अभी देखिए तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की टंकी ठीक कर दी गई है, लेकिन माँ गंगा में गिरने वाला नाला ठीक वैसे ही मोतियों जैसी अपनी स्वरूप बनाकर धोखे में रखकर कहीं न कहीं ये माँ गंगा को ही दागदार कर रहा है। किहन तपस्या कठिन भगीरथ, देकर ई परिणाम भवा, और हर हराय कई गंगा आई, चौतरफा को राम भवा। तो साथियों, माँ गंगा धरती पर ऐसे नहीं आई है, ये कोई साधारण सी नदी नहीं है, और हम सब की माई है और हमारे भारतवर्ष की पहचान है। और राष्ट्र नदी कहा गया है, जैसे राष्ट्रीय झंडा है। क्या हम राष्ट्रीय झंडे पर किसी भी तरह का मलबा या उसे फाड़ सकते हैं या उल्टा टांग सकते हैं? अगर नहीं तो हम राष्ट्र नदी में ये सीधे नाले कैसे डाल सकते हैं? जबकि पता नहीं कितने वर्षों से, 1-2 दशक से तो मैं बाकायदे इस काम में लगा हूँ। 1-2 दशक से हमारी सरकारें, हमारे जिम्मेदार हमेशा यही कहते आए हैं कि माँ गंगा को हम प्रदूषण मुक्त बनाएंगे, नालों के दंश से हम उन्हें बचा लेंगे। और सच बताऊं साथियों, ये सब सिर्फ जुबानी है, जो कहानी है वो आपके सामने है। आइए अभी आपको जो ये गंगा जल सामने बहता दिख रहा है और ये जो नाला इसमें जाता दिख रहा है, आप जरा कल्पना करिए कि ये दोनों एक हो जाएंगे तब ये गंगा जल बन जाता है। और ठीक सामने 100 मीटर आगे रसूलाबाद घाट है। साथी जरा दिखाइएगा, 100 मीटर आगे रसूलाबाद घाट है, और वहाँ अभी भी दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में लोग स्नान कर रहे होंगे, आचमन कर रहे होंगे। आखिर हम लोगों को किस गंगा में नहला रहे हैं? आखिर हम किस माँ गंगा का आचमन करा रहे हैं? यह जरूर विचारणीय है।
क्योंकि सिर्फ स्नान नहीं है कुंभ, हम सिर्फ डुबकी मराने को ही कुंभ नहीं कहते हैं। उसके पीछे एक पूरा का पूरा ज्ञान है, पूरा का पूरा अध्यात्म है और पूरी की पूरी परंपरा है। और उस परंपरा को कहीं से भी अगर खंडित करके हम उस परंपरा को बढ़ाने का काम करते हैं तो निश्चित है कि हम पाप के भागीदार हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रयागराज का सबसे खूबसूरत घाट है रसूलाबाद, जहाँ की यथास्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी माँ गंगा में आप देख सकते हैं टापू बन गया है जिस जगह पे, उसका कारण है जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसके मद्देनजर ये स्थिति आपको दिख रही है। इस ठंड के मौसम में भी माँ गंगा में इस तरह का टापू बनना कहीं न कहीं चिंता का विषय है। बाकी ये नाला आप देखिए साथियों, एक नाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के सैकड़ों नाले प्रयागराज में माँ गंगा को रोज दागदार करते हैं और हजारों लाखों लीटर गंदा बदबूदार मलमूत्र माँ गंगा में समर्पित करते हैं और खुद को गंगा जल बना लेते हैं। लेकिन आप बताइए ये कहाँ तक व्यवहारिक है? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पिछले 2 दशक से लगातार माँ गंगा के नाम पर तमाम ढोंग, तमाम वादे और तमाम एक तरह से मैं सही बताऊं घोषणाओं के साथ साथ माई के नाम पर ना जाने कितनी योजनाएं चला रहे हैं, ना जाने कितना धन बहा रहे हैं, फिर भी माई की हालत में सुधार नहीं है। सच बताऊं साथियों तो इसके लिए किसी धन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मन की ज़रूरत है, आत्मा को जगाने की ज़रूरत है, एक बार सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। निश्चित है कि हम माँ गंगा या देश की नदियों को नाले के दंश से ज़रूर बचा लेंगे। लेकिन अगर हम नदियों को आय का साधन समझेंगे, नदियों को कहीं न कहीं हम अपने विकास के मापन में देखेंगे, हम उस पर रेस्टोरेंट खड़ा करेंगे, हम उस पर जहाज चलाएंगे, हम उस पर मकान बनाएंगे, आखिर क्या नदियाँ इसीलिए हैं क्या? खासकर माँ गंगा की बात करूँगा। प्रयागराज में माँ गंगा और यमुना पर रेस्टोरेंट बसाए जा रहे हैं, काशी से हावड़ा तक जहाज चलाए जा रहे हैं, बिहार में माँ गंगा पर एक घर बनाया गया है और उसे एग्जाम्पल के रूप में दिखाया जाता है कि बाढ़ में कैसे हम नदियों के बाढ़ के दंश से बच सकते हैं और कैसे नदियों पर भी मकान बना सकते हैं। तो बस आज ये वीडियो आपको दिखाना था। इधर से भी देखिए, उधर से भी देखिए और कल्पना करिए कि जब एक नाला अपना इतना अवशिष्ट माँ गंगा में डाल रहा होगा तो हजारों नालों का जो एक समूह पूरी गोमुख से गंगा सागर तक माँ गंगा को दागदार करता है। असलियत में माँ गंगा के क्षेत्र में जो प्रवाहमान है वो माँ गंगा का जल है या फिर नालों का जल है, इस पर जरूर सवाल उठता है। क्योंकि माँ गंगा अपना 20% से ज़्यादा कभी भी जल लेकर प्रवाहमान नहीं हुई है अपने क्षेत्र में, ज़्यादातर उनकी सहयोगी नदियों का जल होता है। ऐसे में उनकी सहयोगी नदियों का भी हाल बेहाल है, वो खुद भी कहीं न कहीं प्रदूषण के दंश से जूझ रही हैं। अगर आज माँ गंगा के प्रवाह मार्ग में कुछ बह रहा है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि उसमें ज़्यादातर रोल हमारे